जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस के 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे उच्चतम होगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है, 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, A फ्लेमिंग के द्वारा प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की जाती है। तीसरा प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में छप सकता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में मिले हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा स्थित है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल जो है कार्य का मात्रक होता है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद कर लीजिए, वर्ण विक्षेपन। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को बोला जाता है वर्ण विक्षेपन। रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? तो मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है रसोई गैस। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो याद कर लीजिए, आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। सोयाबीन में पूछ सकता है, सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक मिलता है सोयाबीन में, और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो ये विमुद्रीकरण कहलाता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना ये पित्त का मुख्य कार्य है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो अभी याद कर लीजिए, ये शनि है। और टाइटन किसका उपग्रह है? तो ध्यान रखिएगा, टाइटन जो है ये शनि का ही उपग्रह है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंधों पर रिपोर्ट देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच पूछे तो रेड क्लिफ रेखा है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर एवं दक्षिण कोरिया, याद रखना है, उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा स्थित है, ध्यान रखना है। मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, ये रेखा जर्मनी और फ्रांस देशों के बीच स्थित है। हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच स्थित है हिडनबर्ग रेखा। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये बृहस्पति ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह पूछे
तो ये शुक्र ग्रह है, ध्यान रखना है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह जो है यही शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह, ये प्रश्न एग्जाम में छप सकता है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है ये वरुण ग्रह है, जिसको नेपच्यून भी कहा जाता है। सौरमंडल में कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो याद कर लीजिए, सौरमंडल का 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध एवं शुक्र, जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो अरुण, जिसको यूरेनस बोला जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो ये ज्ञानीमीड है। और किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है ज्ञानीमीड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछे तो ये डिमोस है, ध्यान रखना है। फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो ये मंगल ग्रह के उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह में वलय की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, तो इसको भी याद कर लीजिए, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। सौरमंडल का बौना ग्रह कौन सा है? तो प्लूटो जो है सौरमंडल का बौना ग्रह है। प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो याद रखिएगा 2006 में हटाया गया था प्राग बैठक में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी की जयंती पर गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को, और गांधी जी की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को। तो जन्म एवं मृत्यु दोनों को याद रखें, एग्जाम में प्रश्न बनता है। महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु थे। जबकि राजनीतिक गुरु पूछे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था, और ये 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो याद कर लीजिए, ये चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल कौन सा था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल था, जो कि 1918 में हुआ था। और दोस्तों, अगर आप लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस का डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आप लोग डेली रात 8 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दी थी। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तीनों प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया गया था? दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है 46 और 47। फिनिक्स आश्रम की स्थापना पूछे तो 1904 में। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था? तो 1916 में। दोनों प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन पसंद आता है
तो दिल से सेशन को ज़रूर लाइक किया करें। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, द ग्रीन पैम्पलेट, हरिजन प्रमुख समाचार पत्र किसकी है? तो ये महात्मा गांधी की प्रमुख समाचार पत्र है। सभी को ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि यंग इंडिया किसकी समाचार पत्र है? तो महात्मा गांधी। नवजीवन भी पूछा जाता है और हरिजन भी पूछा जाता है। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित कब किया गया था? तो ये 1930 में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, ध्यान रखना है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप स्थित है। एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सैडल पीक स्थित है। याद रखना है, अंडमान निकोबार की चोटी है सैडल पीक। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो संसद को प्राप्त है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? तो याद कर लीजिए, ये हिंद महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त भी पूछा जाता है, जो कि सबसे गहरी खाई है, ये प्रशांत महासागर में है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? इस प्रश्न को आप लोग रट लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रीमती देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो बलि कहा जाता था। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। रेबीज के टीके की खोज तो लुई पास्चर ने किया था। 2 लाइव्स किसने लिखी है? तो विक्रम सेठ ने 2 लाइव्स पुस्तक लिखी है। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति 10 मई से शुरुआत होती है। 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से, ध्यान रखना है। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो भूटान की मुद्रा है। भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या के घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है, ध्यान रखना है। और केंद्र शासित में पूछे तो दिल्ली है, दोनों को ध्यान रखें। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? तो 746 वाट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी के दरबार में रहते थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर। प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यान्वित होते हैं? तो 1/3 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा 25 वर्ष। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को का यात्री था और इनकी रचना है रेहला। पूछा जाता है रेहला किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इब्न बतूता की।
अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। ध्यान रखना है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1936 में पृथक हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे महात्मा गांधी और तीनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसने कहा एक विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता है? यानी कि प्रश्न है कि एक विराम अवस्था में वस्तु तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता। ये किसने कहा? तो न्यूटन ने। ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक कीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।